साल 2025 में दुनिया भर में अपनी सेनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर रहा है। भारत से आगे केवल 4 देश हैं। वहीं पाकिस्तान इस मामले में भारत के आसपास भी नहीं ठहरता है। पिछले साल दुनिया भर में हुए कुल सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.2% रही है। भारत 2020 की हिंसक गलवान झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों में जो बर्फ जमी थी वो अब धीरे धीरे पिघलती हुई नजर आ रही है। हालिया घटनाक्रमों और कूटनीतिक वार्ताओं से यह लगभग साफ हो गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत का दौरा करेंगे। 2020 के गलवान विवाद के बाद यह शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी, जो कूटनीतिक लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। भारत इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। हाल ही में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में चीन ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई है। हर साल लाखों युवा दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका नाम देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों की लिस्ट में आ सके। इस बार IIT रुड़की ने साल 2026 के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित करने की जिम्मेदारी उठाई है। यह अहम परीक्षा 17 मई 2026 को होने जा रही है। परीक्षा क्रैक करने के बाद सीट पाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता कई परिवारों को भारी भरकम फीस की सताती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कई होनहार बच्चे पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। IIT रुड़की ने मेरिट वाले और ज़रूरतमंद अंडर ग्रेजुएट छात्रों की मदद के लिए कई शानदार स्कॉलरशिप का खजाना खोल दिया है। आम आदमी पार्टी में हुई टूट फूट और झगड़े की बात अब राघव चड्ढा की शादी तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां आपने राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से हुई शादी का क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ पार्टी के एक पूर्व नेता ने दावा किया कि असल में इस झगड़े की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि राघव ने परिणीति से शादी की। उन्होंने यहां तक दावा किया कि राघव को परिणीति से सगाई और बाद में शादी तोड़ने तक को कहा गया था। देश भर में गर्मी कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। इन सब के बीच एक राहत भरी खबर मौसम विभाग ने दी है। इसके मुताबिक आज से 30 अप्रैल तक मौसम का मिजाज कुछ नरम हो सकता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जाहिर किया गया है। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मौसम में आने वाले बदलाव को देखते हुए किसी पेड़ के नीचे या ऐसी जगह शरण लेने से बचे जिससे तेज हवा में गिर जाने का डर हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।